तो निराला क्या है ये? कोई बता सकता है निराला क्या है? हेलो। हेलो। Yes, ma'am. हाँ जी, निराला हेलो, अब आई मेरी आवाज? यस मैम। Yes, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके, सॉरी बेटे, थोड़ा बंद हो गया था। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है, तो निराला जी क्या है? मैम इसको उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैम जैसे हाँ, पेट नेम होता है कईयों का, कईयों को अलग नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें निराला के नाम से जाना जाता था। तो निराला इनका उपनाम है। कभी कभी ये लघु प्रश्नों में आ जाता है कि त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है, तो निराला जो है ये इनका उपनाम है। तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। निराला जी जो थे वो सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। निराला जी का पारिवारिक जीवन कभी भी सुखी नहीं रहा, क्योंकि इनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु 1918 में हो गई और उसके बाद इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद निराला जी जो थे वो पूरी तरह से निराश हो गए थे। तो यानी सूर्यकांत जी का पारिवारिक जीवन जो था वो दुखों से भरा था। वास्तव में इन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य के अमूल ग्रंथ रत्न हिंदी साहित्य के लिए बहुत से अमूल ग्रंथ लिखे हैं। निराला जी के काव्य में एक ओर छायावाद का सफल चित्रण है, तो दूसरी ओर रहस्यवाद को भी सफल अभिव्यक्ति होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, छायावाद से तात्पर्य होता है जिस कवि की कविताओं में प्रकृति की छाया मात्र दिखाई देती है, वो छायावादी कवि कहलाते हैं। और रहस्यवाद से मतलब होता है जीवन का रहस्य, या आत्मा या परमात्मा का रहस्य, या प्रकृति का रहस्य। तो इनकी कविताओं में कहीं छायावाद है और कहीं रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावों का भी सहज चित्रण है। निराला के काव्य में दुखद, करुण एवं निराशाजनक अनुभूतियां भी व्यंजित हुई हैं। इसका मतलब ये है कि उनका पारिवारिक जीवन जब सफल नहीं था, सुखी नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है। यानी इनकी कविताओं में करुणा की अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत होती है। जब मनुष्य का अपना जीवन सुखी नहीं होता है ना, तो वो हमेशा दूसरे के दुख को भी देख कर भी व्यथित होता है। ये कविता जो भिक्षुक है, ये भी इसका एक उदाहरण है। तो ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी। निराला जी के काव्य में दुखी एवं निराशाजनक अनुभूतियों की व्यंजना दिखाई देती है। इनकी कविताओं में, प्रगतिवादी कविताओं में दीन दुखियों की मार्मिक दशा पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने जो अपनी प्रगतिवादी की कविताएं लिखी हैं, उनमें गरीबों, दीन दुखियों के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। निराला जी के साहित्य की यात्रा मतवाला के संपादन से शुरू हुई। इसका तात्पर्य है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने पहली पत्रिका मतवाला थी जिसका उन्होंने संपादन किया था। इसी पत्रिका में उनकी मुक्तक छंद की रचनाएं छपी थी। ये मुक्तक छंद क्या होता है? मुक्तक छंद से तात्पर्य है कविता लिखने की शैली होती है जिसे हम छंदों के आधार पर लिखते थे। यानी पहले समय में क्या था कि कविता लिखने का एक तरीका हुआ करता था, निश्चित मात्राएं होती थी, उनके आधार पर ही कविता लिखी जाती थी। तो इन्होंने मुक्तक छंद में कविताएं लिखनी है।
छंद और विषय वस्तु दोनों क्षेत्रों में निराला ने अपने लिए परंपरा से अलग रास्ता निकाला। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो अपने तरीके से लिखी हैं। सामाजिक शोषण के प्रति इनकी वाणी विद्रोह से भर उठी है। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिसमें इन्होंने समाज में जो आम लोगों का शोषण किया जाता है, जो गरीबों पर अत्याचार किया जाता है, उसका विरोध किया है। निराला जी को आधुनिक युग के एक क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि निराला जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्रांतिकारी का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक परिवर्तन लाने की हिम्मत रखता हो। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो आम गरीबों पर अन्याय किया जाता था या जो शोषण होता था उसके प्रति आवाज उठाई थी। इसीलिए इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। निराला जी रूढ़ियों के विरोधी थे। इनकी एक विशेषता ये भी थी कि प्राचीन रीति रिवाज, जो पुरानी रूढ़ियां थी, हमेशा उसका विरोध किया करते थे। कविता के क्षेत्र में उन्होंने स्वच्छंदवादिता से काम लेते हुए मुक्तक छंद को ही अपनाया है। अब स्वच्छंदवादिता का मतलब होता है अपने ढंग से कविता करना, यानी प्राचीन रूढ़ियों में बंधे हुए तरीके से कविताएं नहीं की है इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अपने ढंग से लिखा है। इसीलिए जब हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें जैसे सिमिट्री जैसी नहीं नजर आती हमें। कहीं उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, कहीं कोई लाइन बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, या कहीं पर लय नहीं है। इसे कहते हैं स्वच्छंदवादी कवि। जैसे पहले क्या होता था, कविता लिखने के लिए एक लय की जरूरत होती थी, लेकिन ऐसा इनकी कविताओं में नहीं मिलता है। ये इनकी कविताओं की एक विशेषता है। भाषा में भावनापूर्ण कोमलता तथा पौरुषत्व दोनों का ही सुंदर समन्वय है। इनकी कविताओं में भाषा का जो है रूप बहुत ही कोमल है। एक तरफ इन्होंने समास प्रधान संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है, तो दूसरी ओर सरल एवं व्यवहारिक भाषा का रूप में मिलता है। यानी कहीं कहीं पर तो इन्होंने संस्कृत के कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं भाषा जो है वो बहुत ही सरल दिखाई देती है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अणिमा, राम की शक्ति पूजा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया और उसके साथ उन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं में आम आदमी के दुख दर्द का वर्णन किया गया है। भिक्षुक, अब हम पढ़े। भिक्षुक कविता जो है, भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, यानी भीख मांगने वाला। वास्तव में ये जो कविता है ये एक चित्रात्मक शैली में लिखी गई कविता है। चित्रात्मक शैली का तात्पर्य होता है एक चित्र सा प्रस्तुत करना। यानी जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो कवि ने इस ढंग से हमारे सामने भिखारी का चित्र खींचा है, हमें लगता है कि हाँ वास्तव में उसकी दशा ऐसी ही होगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने भिक्षुक की दुर्दशा का बहुत ही करुण चित्र खींचा है। शारीरिक कमजोरी तथा पेट भर खाना न मिलने के कारण उसके पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वह एक हाथ से पेट मलता हुआ और दूसरा हाथ मांगने के लिए आगे बढ़ाता है। उसकी दशा आवारा कुत्ते से भी दयनीय है। यहाँ पर कवि ने भिखारी का एक करुण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार भिखारी की दशा इतनी खराब है कि जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो अब हम कविता देखते हैं। इसकी अगर डिफिकल्ट वर्ड है मैं बताऊंगी। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। यहाँ वह से तात्पर्य है भिक्षुक। दो टूक माने दो टुकड़े, पथ पर आता, पथ माने होता है रास्ता। इन पंक्तियों में कवि ने एक भिखारी की दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि वह यानी भिखारी जो है
रास्ते पर जब हम उसे चलता हुआ देखते हैं तो उसकी दशा देखकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो भिखारी जो है, जब वो रास्ते पर चलता हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वो अपने जीवन पर पश्चाताप कर रहा हो, यानी उसकी दशा जो है वो ऐसी है, वो अपने जीवन पर पछता रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया का मतलब होता है छोटी लाठी, टेक माने जमीन पर टिकाकर। अब कवि ने भिखारी का चित्र प्रस्तुत करते हुए हमें कहा है कि वो भिखारी इतना गरीब है, भूख के कारण उसके पेट और पीठ जो है वो एक साथ दिखाई देते। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसने, ऐसा लगता है मानो लंबे समय से खाना नहीं खाया है, इसी कारण उसका पेट जो है वो पीठ के साथ मिल गया है। अब भूख के कारण उसमें चलने की भी क्षमता नहीं रही है, इसलिए चलने के लिए उसने एक लाठी का सहारा लिया है। उस लाठी को पकड़कर वो जमीन पर टिकाकर चल रहा है। अर्थात कवि के अनुसार भिखारी की जो रास्ते पर आ रहा है उसकी बुरी हालत देखकर, उसकी दुर्दशा देखकर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। समझ में आ रहा है मैंने जो कहा? अभी तक समझ में आया आपको? हेलो? हाँ, सुनाई दे रहा है ना आपको? आवाज प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा? ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। दाने से तात्पर्य है भोजन, ये जो वो मांगकर भिक्षा खाते हैं। तो मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता है। अब कवि के अनुसार उस भिखारी की दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि उसने खाने के लिए जो भिक्षा इकट्ठी करता है, जो वो दाने इकट्ठे कर रहा होता है, जिस पोटली में वो अपने दाने डालता है वो झोली भी फटी हुई है। अर्थात उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे भिक्षा एकत्र करने के लिए जो झोली वो फैलाता है या जो कपड़ा उसके पास है वो भी फटा हुआ है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। भिखारी की इस दुर्दशा को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और रास्ते पे आता हुआ भिखारी जैसे चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो अपने आप पर पछता रहा है, अपने जीवन पर पश्चाताप प्रकट कर रहा है। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए। अब कवि के अनुसार वो भिखारी अकेला नहीं है, उसके साथ भीख मांगने के लिए दो बच्चे भी हैं, वो भी हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, अर्थात वो भी भीख मांगते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बाया मीन्स होता है उल्टा हाथ, दाया मीन्स होता है सीधा हाथ। तो कवि ने एक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भिखारी का जो बच्चे साथ में है वो भी बेचारे भूख से इतने बेचैन है कि एक हाथ से वो अपने पेट को मलते हैं और दूसरा हाथ भिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हैं। अपने पेट को हाथ से मलकर वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितने दिन से भूखे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते। दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ लोगों की दया प्राप्त करने के लिए सबके सामने फैलाते हैं। भूख से सूख होठ सब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब यहाँ पर कवि ने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है कि कवि के अनुसार वो बच्चे इतने भूखे हैं और साथ ही प्यासे भी हैं। भूख और प्यास के कारण उनके होंठ भी सूख गए हैं, लेकिन वो अपने भाग्य विधाता, वैसे तो मनुष्य का भाग्य विधाता ईश्वर होता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए उसका भाग्य विधाता वही होता है जो उसे कुछ खाने को देता है। तो कवि ने यहाँ पर व्यंग के रूप में
एक प्रश्न के रूप में छोड़ दिया है कि बेचारे अपने भाग्य विधाता से, यानी उन अमीरों से जो कहने को तो गरीबों के भाग्य विधाता बनते हैं लेकिन उनकी सहायता नहीं करते हैं, वो उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। जब वो अपने भाग्य विधाता अर्थात अमीरों से कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं तो बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तलवे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। अब यहाँ पर कवि ने भिखारी की इतनी करुण दशा का चित्र खींचा है कि एक तो भिखारी गरीब है, बेचारा भूखा है, पेट और पीठ मिलकर एक हो चुके हैं, जो साथ में बच्चे हैं उनकी दशा भी बहुत बुरी है। उसके साथ साथ उनकी किस्मत इतनी खराब है कि जो लोग जूठी पत्तल फेंक देते हैं और जब भिखारी उन पत्तलों को चाटने के लिए यानी उनमें से कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए जैसे ही उस पत्तल को उठाने जाते हैं तो झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। उनको वो पत्तल भी उनके नसीब में नहीं होती, वो जूठा भोजन भी उन्हें नहीं मिलता, उनसे पहले ही कुत्ते उस झूठे भोजन को खा लेते हैं। इस प्रकार कवि ने हमें एक भिखारी की दुर्दशा के बारे में बताया है। तो इस कविता को पढ़कर हमारे सामने भिखारी की एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है। हम सोच सकते हैं कि वास्तव में भिखारी की यही दशा होगी। तो ये हमारी पोएम समाप्त हो गई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? हेलो, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम। सबको समझ में आया? ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो मैं जिसको बोलूंगी वो बताएगा। फर्स्ट वन है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, कहने से कवि का क्या आशय है? यानी कवि क्या कहना चाहता है इस बात से? कौन बताना चाहेगा? यस, आंसर योर नेम? हम हरलीन। ओके हरलीन, हाँ जी दीजिए आंसर। क्या है इसका आंसर? यस, इसमें कवि जी कहना चाहते हैं मैम, उसकी वो भिखारी की दशा, बुरी दशा बता रहे हैं कि वो उसे खाना पानी नहीं नसीब में है और उसकी वजह से वो इतना दुबला पतला हो गया है कि उसका शरीर एक सुकड़े हुए डंडे की तरह लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसका पेट और पेट एक ही है। ओके, यानी कवि के अनुसार जो भिखारी है उसकी दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि भूख के कारण उसके पेट और पीठ एक जैसे दिखाई देते हैं। ओके, भिक्षुक के बच्चों को पेट मलते हुए क्यों बताया गया है? ये सभ्यता आप बताएंगे। भिक्षुक के बच्चे को पेट मलते, हाँ जी हाँ बोलिए। हम भिक्षु के बच्चों को पेट मलते हुए इसलिए बताया है क्योंकि कवि जी का कहना है कि उनको कितने देर से उनको ना तो भोजन मिला है और ना ही उनको पानी मिला है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, और इसलिए वो पेट मलते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं, और एक हाथ से वो पेट मलते हैं और दूसरे हाथ से कोई दया की प्रतीक्षा करते हैं। यस, यानी उनको भिक्षु के बच्चों को पेट मलते हुए दिखाकर कवि ये प्रकट करना चाहता है कि भिक्षुक ये बताना चाहता है कि वो कितना, उसके बच्चे बताना चाहते हैं कि वो कितने भूखे हैं, तो अपने हाथों से अपने पेट को मलकर वो ये बताते हैं। उसके बाद है, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? इस पंक्ति में भाग्य विधाता किसे कहा गया है? सिमर कौर, आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ भाग्य विधाता किसे कहा गया है? हेलो सिमर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके वंशिका भूषण, आपको सुनाई दे रही है, आप बताइए। यस मैम। यस, हाँ जी बोलो बेटा। मैम, भाग्य विधाता गरीबों के लिए उन्हें कहा गया है जो अमीर लोग हैं, जो उन्हें दान देते हैं पर फिर भी वो उनकी सहायता नहीं करते हैं। ओके,
यानी इस पंक्ति में यद्यपि मनुष्य का भाग्य विधाता ईश्वर है, लेकिन इस पंक्ति में भाग्य विधाता उस व्यक्ति को कहा गया है जो गरीबों की सहायता करना, जिसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो भाग्य विधाता में क्या व्यंग छुपा हुआ है, क्या व्यंग छुपा हुआ है इसमें? हर्षीश कौर आप बताएंगे? हरनीश कौर, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हरनीश, हेलो हरनीश, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? ये हाँ जी, सभ्यता बताइए जी। मैम, इसमें भाग्य विधाता पे कवि जी ने ये व्यंग किया है कि वो कहते हैं ना कि आप जो अमीर लोग हैं वो केवल नाम के ही भाग्य विधाता है, ऐसे जो इंसान है उसके सबका भाग्य विधाता ईश्वर है, लेकिन इन गरीबों के लिए तो ये जो अमीर लोग हैं वो ही हैं, वो इनको ऐसा लगता है कि उनको वो अपने आप को उनके भाग्य विधाता कहते हैं, लेकिन वो कैसे भाग्य विधाता हुए अगर वो उनकी मदद ही नहीं कर पाते हैं और उनकी दिशा को सुधार नहीं पाते हैं, तो वो अपने आप को कैसे भाग्य विधाता कह सकते हैं? यस, यहाँ पर व्यंग ये छुपा हुआ है कि अमीर लोग जो अपने आप को गरीबों के भाग्य विधाता तो कहते हैं, लेकिन उनकी कभी मदद नहीं करते हैं। अब है झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस पंक्ति में कवि ने के कहने का क्या अभिप्राय है? यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिए जिसमें से हमने देखना है। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, उसका शरीर बहुत ही कमजोर है, वह भीख मांगने के लिए विवश है, भीख से उससे कम पैसे मिलते हैं। हाँ जी बोलिए। प्लीज ऑप्शन मैम, ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। सही भिक्षु को, ओके सॉरी हाँ, झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस पंक्ति में कवि के कहने का अभिप्राय क्या है? यस, कवि क्या कहना चाहता है इस बात से? रिया आप बताओ। रिया अपने आप को अनम्यूट करो। यस फास्ट। हाँ जी बोलो बेटा। मैम, कविश में कहना चाहता है कि जब कुछ लोग अपने जूठे पत्थर जो सड़क पर फेंक देते हैं, वो भी जूठे पत्थर भी उनको नसीब नहीं होते हैं, वो भी उनसे कुत्ते जो है छीन लेते हैं खाने के लिए। यानी इस पंक्ति का अभिप्राय ये है कि एक भिखारी की किस्मत इतनी बुरी होती है कि जो जूठे पत्तल होते हैं वो भी उनके नसीब में नहीं होते हैं, वो उसको लेना चाहते हैं, उससे पहले ही कुत्ते जो हैं वो उसे झपट लेते हैं। अब इसमें है भिक्षु को इस बात का पछतावा है कि, कौन सी बात का उसको पछतावा है? यस कटरीना आप बताओ। करने के लिए विवश है। ओके कटरीना आप बताइए। कटरीना अनिल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही आपको मेरी आवाज? राही सिंह आप बताओ, किस बात का पछतावा है? कि मैम भीख मांगने के लिए विवश है। यस, यानी गा वाला इसका सही आंसर है, वे भीख मांगने के लिए विवश है। लास्ट वन है भिक्षु कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। केंद्रीय भाव से तात्पर्य होता है सेंट्रल आइडिया जिसे हम कहते हैं, वो होता है हमारा केंद्रीय भाव। आप में से कौन बताना चाहता है? आप जो भी बताना चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है, नहीं तो फिर मैंने नाम लेना है वो बताएगा। ये हाँ जी यस से मैम, प्रस्तुत कविता में कवि जी भिक्षु की बुरी हालत और उसकी बदकिस्मती का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। इसमें वो कहते हैं कि गरीब की हालत इतनी बुरी है कि वो उसे खाने और पानी का एक घूंट भी नहीं मिला है, जिससे उसका शरीर सिकुड़ गया है और वो बहुत बेचारा और बहुत दुबला लगता है। यस, तो इस कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि इस कविता में कवि ने भिक्षु की दुर्दशा का वर्णन किया है, उसकी शारीरिक रचना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो ये प्रकट करती है कि भूख के कारण भिखारी का पेट और पीठ मिलकर दोनों एक हो चुके हैं, और उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं उनके भी भूख के कारण उनका शरीर जो है वो भी इतना
कमजोर हो चुका है। तो कवि ने इस कविता में भिक्षु की जिस दशा का वर्णन हमारे सामने किया है, हर व्यक्ति जो भी इस कविता को पढ़ता है या जो भी इस कविता को सुनता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में भिक्षु के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो हमारी कविता इस तरह से खत्म होगी। आप इसमें से कुछ पूछना चाहता है कोई? यस, 10th स्टैंडर्ड, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? सब समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, जो हिंदी जन की बोली के क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, कर लिए थे? यस मैम। यस मैम। उसमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, अभी 2 मिनट है हमारे पास। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको डिफिकल्ट लगा, वैसे तो बहुत इजी है वो सारे क्वेश्चन आंसर। ओके, Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा। Ma'am, that second last line, please, ma'am, एक बार explain कर दो। किसकी? Ma'am, ये भिक्षु की? भिक्षु की। Yes, ma'am. सेकंड लास्ट लाइन, चल रहा विच वन लाइन? मैम, चाट रहे जूठी पत्तल वे अच्छा, कभी चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि ए भिखारी की किस्मत इतनी बुरी है कि जो लोग खाकर जूठी पत्तल फेंकते हैं वो उसको चाटना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले ही कुत्ते उस पत्तल पर झपट पड़ते हैं, अर्थात उनसे पहले ही वो खाना कुत्ते खा लेते हैं। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो ओके, और कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, टाइम इज ओवर, सो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।